हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जिसमें सवाल यहां पर कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ये पहला सवाल है 2.2 का, जिसमें सवाल कर रहा है कि 1 मोल मीथेन मेरे पास में है। मेरे पास जो मीथेन है वो 1 मोल है, उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका संख्या बतलाना है। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बतलानी है, मोल नहीं, संख्या बतलाना है। तो हमारे पास जो 1 मोल मीथेन है, 1 मोल मीथेन दैट मींस CH4 है, 1 मोल में कितने मीथेन होंगे? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। मीथेन मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर अगर हम एक मीथेन की बात करें तो एक मीथेन में 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में 1 कार्बन है प्लस 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। अब एक कार्बन में एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एक एटम की बात करेंगे तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ठीक है, प्लस यहां पर 4 गुना 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 6 प्लस 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया एक मीथेन में। एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन और हमारे पास मीथेन है यहां पर इतने, यानी 1 मोल मीथेन हमारे पास में है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे जी? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा, हमारे पास 1 मोल मीथेन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 और एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 का यहाँ पर पावर 24 हो जाएगा। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 1 मोल मीथेन में। क्लियर हो गया? यहाँ पर बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। नंबर 2 की बात करें, ठीक है, अगर कोई डाउट आपको होता है क्वेश्चन में तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको दिया हुआ है नीचे में। इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा केमिस्ट्री बाय अमन सर, तो वहां पर आपको मिल जाएगा हमारा आईडी, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला है यहाँ पर कि द टोटल नंबर, आपको फाइंड करना है द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। यानी कि हमारे पास कार्बन 14 यहां पर दिया हुआ है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। मास नंबर जो है वो कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, एक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, यानी इसमें से रेडिएशंस निकलते रहता है। तो यहां पर क्या है कि एटॉमिक मास दिया हुआ है 14 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो होता है एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। यानी कि हमारे पास जो इस कार्बन 14 की बात करें इसमें 8 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है हमारे पास? 8 न्यूट्रॉन है। अब यहां पर हमारे पास जो टोटल कार्बन 14 लिया गया है वो 7 मिलीग्राम लिया गया है। सवाल यहां पर ये तो वेट दिया हुआ है। वेट में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कितना हमारे पास कार्बन है और कितना कार्बन है तो कितना न्यूट्रॉन है, ये कैसे पता लगाया जाए? तो जब भी मास को या वॉल्यूम को संख्या यानी नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना होता है तो वहां मोल कंसेप्ट काम देता है, यानी मोल को निकालने का मेथड काम देता है। 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं और सिंपल सी बात कहें यहां पर तो 1 मोल का मतलब होता है ना, कि जो आपके पास मोलर वेट है दैट मींस मान लीजिए कार्बन का आप पढ़ते हैं 12 मोलर वेट है। इसका मतलब होता है कि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन है। यानी कार्बन का अगर मोलर वेट 12 ग्राम पर मोल पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है कि 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम कार्बन है। अब सपोज करिए कि आपके पास 36 ग्राम कार्बन है तो कितना मोल होगा? तो सोचिएगा कि 1 मोल में 12 ग्राम है तो 36 ग्राम कितने मोल में होगा? 3 मोल में होगा। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालिएगा? तो गिवन वेट कर दीजिए, ग्राम में ले लेना है वेट को, डिवाइडेड बाय मोलर वेट कर दीजिए। जस्ट वही बात यहां पर है कि हम लोग पहले यहां पर कार्बन का जो मोलर वेट है वो 14 दिया हुआ है, क्योंकि जो एटॉमिक वेट होता है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में, ये AMU में होगा, वही न्यूमेरिकली मोलर वेट भी बन जाता है, यानी ग्राम पर मोल भी बन जाता है। यानी कि कार्बन 14 का अगर आप 14 ग्राम लेते हैं तो डेफिनेटली वो 1 मोल होगा।
तो आपके पास 7 मिलीग्राम है, तो यहां से निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 14 अगर निकालिएगा तो ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, वेट यानी गिवन वेट जितना भी ग्राम दिया हुआ रहे बाय मोलर वेट। याद रखिए गिवन वेट ग्राम में होगा, मोलर वेट ग्राम पर मोल में होगा। ठीक है, तो गिवन वेट आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होता है। दैट मीन्स 1/1000 यानी 0.001 ग्राम आपको होता है 1 मिलीग्राम में। कर दी कन्वर्ट। अब बटे कार्बन का मोलर वेट यहाँ दिया हुआ है 14 ग्राम पर मोल, तो यहां से क्या करना है 7 2 जा 14 हो जाएगा, 1/2 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया। तो यहां पर ये निकल गया नंबर ऑफ मोल बराबर निकल गया आपको 1/2 करेगा तो 0.5 इंटू 10⁻³ इसी को मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड करते हैं 5.0 कर देते हैं इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -4, क्योंकि प्रीवियस सवाल में ही हमने बताया है आपको कि अगर आप डेसिमल को एक डिजिट राइट लेके जाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो घटाना पड़ता है, तो -3 से घटा दी तो -4 हो गया। ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 14, ये मोल्स निकल गए, इतने मोल्स हमारे पास कार्बन 14 है 7 मिलीग्राम में, यानी कि ग्राम या मिलीग्राम वेट को हमने संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर टोटल नंबर की बात करनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 14 जानना है हम लोगों को। तो इतने मोल कार्बन 14 है और आपको पता है कि एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स की बात अगर हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा 6.022 10⁻23 गुना कर देंगे 5.0 10⁻⁻4, ये निकल जाएगा हमारे पास नंबर निकल जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11 हो जाएगा, 11 पूरा आ गया, 5 6 जा 30 हो जाएगा 30.11 इंटू 10⁻, ये निकल गया 23 - 4 करेगा तो ये 19 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 3.011 इंटू 10⁻, पॉइंट आप लेफ्ट लाए हैं तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए 20 हो जाएगा। ये इतना 3.011 इंटू 10⁻20 ये निकल गया कार्बन 14 के नंबर्स, यानी कि इतनी संख्या में कार्बन 14 है 7 मिलीग्राम में। ठीक है ना, तो जब भी आपको वेट या वॉल्यूम को आप लोगों को मोल में कन्वर्ट करना होगा या उससे कोई मॉलिक्यूल की संख्या निकालनी होगी, तो आप तो मॉलिक्यूल गिन नहीं सकते हैं। जब उतने छोटे मॉलिक्यूल को लोग गिन नहीं सकता है तो वहां मोल कंसेप्ट काम आता है। आप मोल्स के फॉर्मूला के माध्यम से आप सवाल बना सकते हैं। तो ये तो ए नंबर का बात हो गया। अब बी में कहता है द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर एक बात तो है कि हमारे पास यहाँ पर ए में हमने जो अभी निकाला है वो निकाला है हमने कार्बन 14 की संख्या, बट सवाल नंबर यहाँ पर ए में कह रहा है द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स फाइंड आउट किया है। अब इस एटम में हमको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। तो न्यूट्रॉन, एक कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन हमारे पास में है, 8 न्यूट्रॉन है। तो हमारे पास कार्बन 14 इतना आया है, उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो आई होप अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो नोट कर लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आगे बढ़ रहे तब। अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल चुके हैं, तो हमारे पास जो एक कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन है, तो उतने कार्बन 14 में यानी कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, यानी कि अगर 2Ka की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 8 इंटू 3.011 10⁻, जो हमारा रिजल्ट आया है वो कितना आया है 20। तो यहां पर ये हो जाएगा 88024 10⁻20। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो पॉइंट इधर लाएंगे तो 2.4088 10⁻, यहां पर हो जाएगा 21। ठीक है, ये निकल गया न्यूट्रॉन का नंबर। अब बी नंबर में कहता है कि यही न्यूट्रॉन जितना आया है कार्बन 14 के 7 मिलीग्राम में, आप इसका मास बताइए। तो एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है 1.675 10⁻27 kg। तो इतने न्यूट्रॉन जो हमारे पास आए हैं उसका मास क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 की बात करें तो इतने कार्बन 14 में हमारे पास इतने न्यूट्रॉन्स आए हैं, तो मास क्या हो जाएगा
1.675 10⁻⁻27 ये निकला है इतना किलोग्राम जो मास है वो निकला है हमारा। एक न्यूट्रॉन का मास हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर जितने न्यूट्रॉन्स हमारे पास आए हैं 2.4088 10⁻21। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे रिजल्ट आएगा 4.0347 ये आएगा। ये हो गया आपका इंटू 10⁻, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो इतना रिजल्ट आएगा। 10⁻ में जाएंगे तो यहाँ पर -27 + 21 की बात करेंगे तो यहाँ पर -6 ये आएगा किलोग्राम। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में जो टोटल न्यूट्रॉन्स केवल होंगे उनके मास इतने किलोग्राम होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ 10⁻³ बचेगा। एट लास्ट 2.2 के एक लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जिसमें कह रहा है सेम सवाल है, यहाँ पर जैसा 2 है वैसा ही 3 है। इसमें सवाल है प्रोटॉन पर और जो हमारा कार्बन 14 था पिछले सवाल में, तो इसमें अमोनिया दिया हुआ है, NH3 दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, मोल निकालना है यहाँ पर और फिर संख्या निकाल लेनी है मोल से, ठीक है, और पता करना है कितना प्रोटॉन होगा तो नंबर निकल जाएगा और एक प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन भी हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बतला देते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं खुद से भी। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास 34 मिलीग्राम दिया हुआ है अमोनिया, तो इतने अमोनिया में कितने मोल हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप इतने अमोनिया को आप मोल्स में कन्वर्ट करिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा वेट बटे आप जानते हैं मोलर वेट, वेट बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट की बात करें तो गिवन वेट हमारा दिया हुआ है 34 मिलीग्राम, 34 मिलीग्राम यानी कि 34 × 10⁻³ ग्राम हो गया। और इसकी मोलर वेट की बात करेंगे तो मोलर वेट हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन का मोलर वेट प्लस हाइड्रोजन का मोलर वेट, तो ये अमोनिया का मोलर वेट निकल जाएगा। नाइट्रोजन का मोलर वेट होता है 14, ये पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं 14, और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का हो गया 3, तो 14 + 3 कितना हो गया 17 हो गया। 17 को यहाँ पर 2 से कटा दिए, ये होता है ग्राम पर मोल में, ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये हो गया 2 × 10⁻³ मोल हो गया। अब इतने मोल होंगे तो कितनी संख्या होगी, तो आप जानते हैं एक मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, और कितने मोल हमारे पास आए हैं 2 × 10⁻³ ये निकल जाएगा अमोनिया के मॉलिक्यूल की संख्या इतने ग्राम में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 12.044, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई किए तो इंटू 10⁻23 - 3 तो कितना हो गया 20 हो गया, तो ये 1.2044 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 21, क्योंकि आप डेसिमल इधर लाए हैं तो एक पावर बढ़ जाएगा, ये मोल निकल गया, ये आपको मॉलिक्यूल निकल गया अमोनिया का, इतना अमोनिया मॉलिक्यूल आपको निकल के आ गया, ये संख्या निकल गया अमोनिया की। अब समझिए यहाँ पर एक अमोनिया की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 हैज कितने प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का 7 होता है 7 प्रोटॉन, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 3 यानी कि 3 प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पर 10 प्रोटॉन हमारे पास होंगे, यानी कि एक अमोनिया के पास 10 प्रोटॉन है। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे पास अमोनिया दिया हुआ है इन 34 mg ऑफ अमोनिया की बात करें तो इतने मिलीग्राम अमोनिया में अमोनिया की संख्या निकली है ये 1.2044 10⁻21, और एक अमोनिया में 10 प्रोटॉन 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 1.2044 इंटू 10⁻22, ये निकल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहां पर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें या मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.667 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -24 ग्राम लीजिए या -27 किलोग्राम ले लीजिए, ये एक प्रोटॉन का मास हो गया। अब एक प्रोटॉन का मास ये आया है और हमारे पास कुल प्रोटॉन आ गए हैं इतने 1.2044 10⁻22, क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर करके
आप आंसर में कमेंट में बतलाइएगा कितना आता है। 1.667 इंटू 1.2044, इसको मल्टीप्लाई पहले करना है 10 टू द पावर, ये देखिए यहाँ पर ये आपको आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ग्राम में, ठीक है ना। ये -24 लिए हैं तो ग्राम में आएगा, -27 लिए हैं तो किलोग्राम में आएगा, ठीक है ना। -24 प्लस 22 करेंगे तो यहाँ पर -2 ये ग्राम में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट आंसर के लिए आप डेसिमल के एक डेसिमल जो होगा ना, एक नन जीरो के बाद डालिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट बनाया है, इसको ये किए हैं, आपको भी वैसा ही करके आंसर देना है। और कितना होता है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया, ठीक है। तो आई होप आपको ये फाइनली ये 2.2 का 3 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं इसमें कैसे करते हैं, तो जो भी आप थ्योरी पढ़े या ना पढ़े सभी बच्चे इस न्यूमेरिकल को देख सकते हैं। कारण ये है कि जब भी ये न्यूमेरिकल बनाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल हम बनाएंगे तो उसके अंदर आने वाले सारे थ्योरीज को हम क्लियर करते हुए तब न्यूमेरिकल बनाएंगे, जिससे कि जो थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं उनको भी समझ में जरूर आ जाएगा। तो आई होप आप एंजॉय करते रहेंगे इस चैनल, साथ में पढ़ते रहेंगे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे इस चैनल को। और अगर आप यहाँ पर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी सलाह देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।